क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। हम आपको आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत नई दृष्टि, सही दृष्टि, सही सोच कार्यक्रम के अंतर्गत आपको नए नए एपिसोड बताते हैं। और इन सभी एपिसोड का हमारा उद्देश्य ये है कि आपके जो नकारात्मक भाव है वो सकारात्मक में बदल जाए, आपको सही दृष्टि मिल जाए और आप जो है सकारात्मक कार्य करते रहे, सकारात्मक सोच करते रहे। तो उसी क्रम के अंदर आज हमारा एक बहुत ही सुंदर दार्शनिक विषय है। तो आज का विषय है कि भेद औपाधिक है। देखिए, सबसे पहले हमें भेद और अभेद को समझना है। अभेद है वो उपाधि रहित है और भेद है वो उपाधि वाला है। तीन तरह की चीजें होती है, आदि, व्याधि और उपाधि। जो हमारी व्याधि होती है वो शरीर में होती है। शरीर में जो बीमारी होती है उसको व्याधि कहते हैं। और आदि जो मानसिक असंतुलन होता है, जो मानसिक डिस्टर्बेंसेस होती है, मानसिक दुख होता है, वह आदि कहलाता है। और उपाधि होती है हमारी भावनात्मक होती है, क्रोध, मान, माया, लोभ और जितने तरह की बुराइयां हैं ये उपाधि कहलाती है। क्रोध, मान, माया को राग द्वेष कहते हैं, इनको कषाय कहते हैं। कषाय एक उपाधि है। तो हम पहले भेद और अभेद को समझेंगे। हमने आदि, व्याधि और उपाधि को समझा। अब भेद और अभेद क्या है? भेद का मतलब कम से कम दो, अधिकतम कितने भी हो सकते हैं, असंख्य हो सकते हैं, अनंत पे होते हैं। और एक हो जाता है वह अद्वैत हो जाता है, वह अभेद होता है। एकाकार होना अभेद है, एक से दो होना भेद है, और दो से असंख्य होना, अनंत होना, वो सारा भेद की श्रेणी में आता है। ये दुनिया भेद है। दुनिया में वैरायटी है। 7 अरब की जनसंख्या है, 84 लाख जीवा योनि है। इतना विशाल भूमंडल है और सभी जीव अपने अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए यहाँ पर जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और ये 84 लाख जीवा योनि की परंपरा चलती रहती है। सारा भेद है। और हमारा जो अभेद है वह हमारी विशुद्ध आत्मा है। विशुद्ध आत्मा जब मोक्ष में चली जाती है तो वह अभेद हो जाती है और फिर वापस इस 84 लाख जीवा योनि में भेद की श्रेणी में आने के लिए कभी नहीं आती है। वह अद्वैत हो जाती है। वेदांत की भाषा में बात करें तो वेदांत जो है हमारा द्वैत और अद्वैत मानता है। द्वैत का मतलब दो या दो से अधिक, और अद्वैत का मतलब केवल एक और जाना। दुनिया के अंदर जितना भी हमारा व्यवहार जगत है वो दो या दो लोगों से ज्यादा चलता है। हस्बैंड वाइफ भेद है, 5 बच्चों का परिवार भेद है, 100 लोगों का समूह एक समाज बनाता है, ये भेद है। देश है, ये भेद है। विश्व है, ये भेद है। सृष्टि है, ये भेद है। 84 लाख जीवा योनि सब भेद है। क्योंकि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जितने जितने लोग होते हैं उतनी उतनी विचारधारा होती है। ये सारा भेद की संज्ञा है, तभी जाके ये सृष्टि बनती है। कितनी देखिए हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान में कहा जाता है कि जो है हमारी यूनिटी अमंग डाइवर्सिटीज। डाइवर्सिटी भेद है, यूनिटी अभेद है। कैसे? कि भारतवर्ष के अंदर जो है सैकड़ों, लाखों, करोड़ों जातियां हैं। करोड़ों, 130 करोड़ लोग निवास करते हैं। इतनी भाषाएं हैं, इतने रीति है, इतने रिवाज है और इतनी इतनी परंपरा हैं, सब भारत में होते हैं। तो ये सारा अभेद है।
ये जो है वो वैरायटी है। अब यूनिटी की बात करें, ये सभी मिलकर के भारतवर्ष बना। एक भारत, एक झंडा और एक हमारा जनगण, जहां हम हर देश का एक एक झंडा होता है तो उसमें देश अभेद हो जाता है, वो देश की पहचान होती है। हमारे तिरंगे झंडे के नीचे वंदे मातरम कहते कहते देश को आज़ाद करने के लिए शहीद भगत सिंह और हमारे पांडे जी और कई कई बड़े लोगों ने जो है कुर्बानियाँ दी, और कितने कितने लोग इसमें स्वाहा हो गए। और जलियांवाला बाग देखिए, 1000 लोगों को डायर नाम के लोगों ने गोलियों से भून दिया। वंदे मातरम करते करते वो उस कुएं के अंदर कूदते रहे और उन्होंने अपनी जान गंवा दी, लाशों का ढेर हो गया। तो हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए, उस एक तिरंगे को आज़ाद कराने के लिए कितनों ने कुर्बानियाँ दी। वो तिरंगा अभेद है, तो हमारी एक आत्मा अभेद है और बाकी सब चीजें हैं वो भेद है। और जहाँ पर भेद होता है वहाँ व्याधि होती है, वहाँ उपाधि होती है और वहाँ आदि होती है। तो हमारा विषय है भेद औपाधिक है, यानी सारी सारी उपाधियां हैं वो सब भेद है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति के अंदर सैकड़ों सैकड़ों योग्यता होती है, वो अनेकों संस्थाओं में कार्य करता है, सभी का संरक्षक बनता है और सबके साथ उठता है, बैठता है, उनका संचालन करता है। जैसे देश का प्रधानमंत्री है, देश का राष्ट्रपति है, जो 135 करोड़ लोगों का पूरा जीवन का संचालन करते हैं, कानून बनाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर बनाते हैं और उनके लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा जो है मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराते हैं। तो ये उस व्यक्ति की सारी उपाधियां हैं। जैसे कि हमारी डिग्री होती है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट, 2 PhD और जो हमारी 2-3 डिलीट है, ये सब उपाधियां हैं। और हमारे भीतर भी है क्रोध है, अहंकार है, माया है, लोभ है और 18 तरह के पाप है। प्राणातिपात, मर्शावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, व्यसुन्य, पर परिवार, रति, माया, मर्षा, मिथ्या दर्शन, शल्य पाप, ये सारे 18 पाप है, ये उपाधियां हैं, ये औपधिक है। तो हम क्या कहना चाहते हैं इस जो एपिसोड के माध्यम से, कि जो ये सारे भेद है औपाधिक है, उसको छोड़िए, अभेद बनिए। आपके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को आप जो है निवेदन कीजिए कि मेरे भीतर शुद्ध आत्मा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति हो दो, कि जागृति दो, कि मैं आपके साथ अभेद भाव से तन्मयाकार हो जाऊं। अभेद भाव से तन्मयाकार का मतलब आपके जैसा बन जाऊं, आप में विलीन हो जाऊं, आप में समाहित हो जाऊं, आपके अंदर मिल जाऊं। ये जो है वो हमारा अभेद भाव है। इसीलिए भेद को छोड़िए, अभेद में आइए। आज इस दुनिया के अंदर हम सिनेरियो देखें तो आज दुनिया के अंदर इतनी बड़ी हिंसा, इतने बड़े अपराध के कांड, इतनी बड़ी असहनशीलता, इतनी असंवेदनशीलता, इतना आतंकवाद, इतना मिलावट और इतने गलत कार्य हो रहे हैं। इन सब का कारण है कि व्यक्ति भेद में चला गया है, व्यक्ति ने उपाधियां ग्रहण कर ली है और व्यक्ति ने शोषण चालू कर दिया है, क्योंकि वह विश्व का, देश का, समाज का सबसे बड़ा धनाढ्य व्यक्ति कहलाना चाहता है। ये धनाढ्यपन है, ये उपाधि है और यही भेद करवाती है, यही अहंकार। ये जो भेद है वो सारा अहंकार खड़ा करता है और अभेद है, अहंकार के विसर्जन को अभेद कहा जाता है। अभेद के अंदर एक आत्मा हो जाती है। कैसी आत्मा? ज्ञाता, दृष्टा, जानने वाली, देखने वाली। और भेद में क्या होता है? ये शरीर के इतने पुर्जे, शरीर के इतने भाग, उसके साथ में क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, प्रतिष्ठित आत्मा
और उसके साथ के अंदर सारी चीजें अहंकार का पैदा होना, ये सारा भेद है, ये सारी उपाधियां हैं। जब ये विलीन होती है तब हमें सच्चा ज्ञान होता है और वो अभेद से भेद में लाने वाला ज्ञानी पुरुष होता है, वह गुरु होता है। ज्ञानी पुरुष क्या करता है? भेद और अभेद का चीरा फाड़ा करता है, लाइन ऑफ डिमार्केशन लगाता है कि ये तो भेद है और ये अभेद है। भेद क्या है? हमारा जितना व्यवहार जगत है वो सारा भेद है, और अभेद क्या है? वो अभेद है हमारी एक प्योर शुद्ध आत्मा जो कि मोक्ष में निवास करती है और भीतर भी बैठी है, लेकिन वो भीतर जो बैठी है वो बद्ध आत्मा है, उसके साथ अहंकार जुड़ा हुआ है, वो अज्ञा है, उसके साथ शरीर ही है। और वो प्रज्ञा को जागृत करने से हमारा अभेद दृष्टि आती है। अभेद दृष्टि पैदा करने के लिए प्रज्ञा को जागृत करो, अभेद दृष्टि पैदा करने के लिए संवर की भावना को जागृत करो, अभेद दृष्टि पैदा करने के लिए जो है वो संभाव रखो, संयम को रखो। और ये सब कब होगा? जब प्रज्ञा जागृत हो जाएगी और प्रज्ञा इस अज्ञा को, ये सोहन राज तातेड़ रूपी जो ये हाड़ मांस का पुतला है और इसके अंदर मन वचन काया है, इसमें जो बुद्धि है और इसने ज्ञान लिया हुआ है, ये अंतरात्मा है, तो प्रज्ञा जागृत होकर के इसको बोलेगी कि तेरी बुद्धि कहाँ जा रही है। तुरंत करेगी कि तुम जो है प्रायश्चित करो, तुमने अशुद्ध चिंतन किया है, अशुभ करने जा रहे हो, खमत कामना करो, सॉरी फील करो, मिच्छामी दुक्कड़म करो। और जिन प्राणियों के साथ तुम धोखा करने जा रहे थे या धोखा कर रहे हो या किसी का बुरा चिंतन करने जा रहे थे या चिंतन कर लिया है, तो उसके प्रति तुम शुद्धिकरण करो, प्रायश्चित करो, प्रतिक्रमण करो। ये सारी बातें जो है प्रज्ञा जगाने लग जाती है और वो अभेद जागृत करना है। अभेद जागृत करने के लिए हमें सामायिक आलोचना प्रतिक्रमण सामायिक आलोचना प्रतिक्रमण और सामायिक आलोचना प्रतिक्रमण और प्रत्याहार करना चाहिए। देखिए सामायिक का क्या अर्थ होता है? सामायिक का अर्थ होता है समता भाव, समभाव रखना। आप भीतर गोते लगाओ कि 84 लाख जीवा योनि में आपने कई जन्मांतर में भटके हो, तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन आत्माओं को कष्ट दिया है उन अव्याबाद आत्माओं को आह्वान करो, उनसे निवेदन करो, उनके साथ के अंदर जो है वो अभेद भाव से उनको कहो, तन्मयाकार होकर के अभेद भाव से कि मैंने आपसे जितना भी वो संसार रूपी नाटक के प्रारंभ से अध्यक्षण पर्यंत किसी भी प्राणी को मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से किसी को कष्ट पहुंचा हो तो मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। मैं आप सबको क्षमा करता हूँ, मैं आप सबको एनओसी देता हूँ, आप मुझे एनओसी दीजिए, आप सबकी एनओसी मिलेगी, तभी मेरा जो है अभेदाकार होगा, तभी मेरी मुक्ति होगी। उस मुक्ति की प्रार्थना के लिए हम ये एनओसी, अगर एक व्यक्ति की भी एनओसी बाकी है तो हमारी मुक्ति शेष रह जाएगी। तो अभेद बनने के लिए ये सारा उपक्रम है। भेद से बाहर निकलना अभेद है, भेद को समाप्त करना अभेद है। उसके लिए सामायिक की बात करी, आलोचना करो कि जो कुछ भी दोष मैंने भीतर देखे हैं, 84 लाख जीवा योनि को दिए हैं, तो ये दोष मेरे किए हुए हैं, किसी अन्य के लिए किए हुए नहीं है। किसी अन्य को दोषी मत मानो, कोई दोषी होता ही नहीं है। कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, आप कर्ता बन ही नहीं सकते। सामने वाला अकर्ता है, आप अकर्ता हो, तो सामने वाला निर्दोष है, आप निर्दोष हो, तो आप न तो किसी को कर्ता मानो न खुद को कर्ता मानो। निर्दोष दृष्टि पैदा करो, तो निर्दोष दृष्टि पैदा होने से अभेद भाव पैदा होगा। अभेद भाव हमारा अस्तित्व है, अभेद भाव हमारा मुक्ति है, और भेद है सब उपाधियां है। धीरे धीरे इन सब उपाधियों को समाप्त करना है, तो सामायिक हो गया, आलोचना हो गया। तीसरा सबसे बड़ा महामंत्र है, वो है प्रतिक्रमण। हम अतिक्रमण करते हैं, उससे वापस लौटना प्रतिक्रमण है। हमने किसी भी प्राणी को दुख दिया है तो उसके प्रति क्षमा याचना करो कि मैंने आपको कष्ट दिया है, मैंने जो है क्रोध, मान, माया, लोभ के वशीभूत होकर के, कर्ता भाव के वशीभूत होकर के
आपको कष्ट दिया तो मैं क्षमा याचना करता हूँ, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। ये सबसे बड़ा सूत्र है, ये प्रतिक्रमण का सूत्र है, ये शुद्धि का सूत्र है, और ये भेद से अभेद होने का सूत्र है, अपने आप को बदलने का सूत्र है, अपने आप को शुद्ध करने का सूत्र है। और उसके बाद प्रत्याख्यान का अर्थ ये, आप संकल्प करो कि फिर से आप वापस दोष ना करो, पाप ना करो, किसी को दुख ना दो। ये दृढ़ संकल्प करना, ये प्रत्याख्यान कहलाता है। तो इस तरीके से हम अभेद से भेद की ओर जा सकते हैं, और सारी भेद है, उपाधियां है। अब मैं इस एपिसोड को कसौटी पर कसना चाहूँगा कि एपिसोड किस तरीके से मानव का निर्माण कर सकता है, किस तरीके से एक अच्छा इंसान बन सकता है, किस तरीके से उस इंसान की जो है वो भेद दृष्टि को अभेद दृष्टि में बदल सकता है। तो ये सब समझाइश होता है, ये सब समझ करने से होता है। हमारा आत्म विज्ञान है, ये समझ को खुला करने का विज्ञान है। समझ की जहाँ खुला होता है वहीं से धर्म दर्शन प्रारंभ होता है। तो प्रथम मंजिल है हमारी समझ को खुला करना, वही सम्यक दर्शन है। और जब समझ खुली हो गई तो सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप अपने आप मिलता रहेगा, और एक के बाद आपकी जो है प्रगति होती रहेगी। प्रगति होते होते आप संपूर्ण अभेद भाव हो जाओगे। आपके साथ के अंदर जो भेद है, ये कार्बन शरीर है, ये साथ में लगाता हुआ है, तो ये भी अलग हो जाएगा। इसको अलग करने का अर्थ होता है कि अभेद बन जाओ। जो ही ये संपूर्ण रूप से अलग हो गया, उसको निर्जरा कहा जाता है। और भगवान ने संवर और निर्जरा दो धर्म बताए। संवर क्या है कि हम जो पाप करते हैं, किसी को दुख देते हैं, उसको रोक लो, उसका प्रत्याख्यान कर लो। अभी मैंने प्रत्याख्यान की बात करी, वो प्रत्याख्यान कर दिया, उसका त्याग कर दिया। हमने आने वाले पापों को जो है जिस नाले से आ रहे थे, उस नाले को बंद कर दिया, उसको संवर कहते हैं। संवर होने के बाद के अंदर हम मुक्ति की ओर प्रयाण करते हैं, हम अभेदाकार होने की जो प्रक्रिया के अंदर लग जाते हैं। तो ये संवर हमारा सहयोगी बने, संयम हमारा सहयोगी बने। और ये 5 आज्ञा संयम है, ये 5 आज्ञा जो है वो तप है। जहाँ जहाँ तप है वहाँ संयम है। संयम और तप साधना है। निर्जरा जो है उसका जो है वो परिणाम है। जहाँ पे संवर आ गया, जहाँ पे संयम आ गया, और जहाँ पर जो है ये हमारा सब जो है वो हमारा संभाव आ गया, वहाँ पे साधना प्रारंभ हो गई। और साधना प्रारंभ होते निष्पत्ति की ओर बढ़ते जाते हैं। तो भाई और बहनों, हम ये बताना चाहते हैं कि ये विषय इतना सुंदर विषय है कि व्यक्ति जीवन के अंदर एक चीज को ग्रहण कर ले कि मुझे तो अभेद होना है, मुझे सारे भेद समाप्त करने हैं। भेद क्या है कि परिवार के लोगों का अलग अलग चिंतन, परिवार के लोगों की अलग अलग सोच, समाज के लोगों की अलग अलग सोच, देश के लोगों की अलग अलग सोच, विश्व के लोगों की अलग अलग सोच। इन सब सोच के अंदर जो भेद पैदा करने वाली है, वो उपाधि पैदा करने वाली है, उन सब से मैं विलग होकर के अभेदाकार हो जाऊं। मैं केवल एक में समाहित हो जाना। जी एगे जाने ते सब्बे जाने, जे सब्बे जाने से एगे जाने। जिसने एक आत्म तत्व को समझ लिया वो अभेदाकार हो गया, उसने अभेद पार को प्राप्त कर लिया, भेद को समाप्त कर लिया। भेद की समाप्ति होने पर अभेद होता है। एक तत्व को जान लो, अभेद हो जाओगे। एक तत्व की जानकारी कर लो, जिसकी ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना सीख लो। जब हम ये विद्या सीख लेंगे तब हमारी उपाधियां समाप्त हो जाएगी, सारे भेद समाप्त हो जाएंगे और हम अभेदाकार बन जाएंगे। तो ये विषय जो है वह हमें एक नया जीवन जीने का अंदाज देता है। अभेदाकार होने के कारण हम स्व में स्थित हो जाते हैं। स्व में अवस्थित होना ही स्वास्थ्य है। हम आत्मरमण करने लग जाते हैं, हम सेल्फ रियलाइजेशन करने लग जाते हैं, हम उपाधियों को समाप्त करने लग जाते हैं और हर दिशा के अंदर संतुलन बिठा लेते हैं, संभाव की स्थिति बिठा लेते हैं, संयम कर लेते हैं। संयम करते संकोच करना। हम जिस जगत में जीते हैं, हमारे परिवार में जीते हैं, परिवार के अंदर हमारी आवश्यकताओं
वो सीमित करते हैं, ये संयम है। और जो जो भी हमारे सामने परिस्थितियां है उसमें संभाव रह करके अपने जीवन का यापन करते हैं, ये सारा संयम है। तो संयम और संवर ये दोनों साधना है, ये दोनों तप है, और इससे हमारी निर्जरा प्रारंभ हो जाती है, कर्मों का झरण चालू हो जाता है। और कर्म सारे झरते झरते जब हमारा पूरा कर्म शरीर विलग हो जाता है, परफेक्टली डिसोशिएट हो जाता है, तो ये संपूर्ण निर्जरा कहलाती है। संपूर्ण निर्जरा होते ही हम अभेदाकार हो जाते हैं, और अभेदाकार होकर के हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं। तो ये बहुत हाई लेवल की सोच है। इस व्यक्ति को जीवन निर्माण करने के लिए अपनी सोच को, अपने लक्ष्य को बहुत ऊंचा रखना चाहिए। उसको लक्ष्य रखना चाहिए कि मुझे अभेदाकार होना है, इन भेदों से, इन उपाधियों से सबसे बाहर निकलना है, इस कर्ता भाव से बाहर निकलना है, अकर्ता भाव में आना है, और हरेक के अस्तित्व को स्वीकार करना है। हरेक के भीतर जो शुद्ध प्रभु विराजमान है उसका सम्मान करना है, उसको नमन करना है। तो इस तरीके से हम अपना विकास कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से ये विषय बहुत ही सुंदर है, और ये बहुत हाई लेवल का विषय है कि आप भेद से अभेदाकार बनो। अभेदाकार और भेद के अंदर हम धीरे धीरे तरक्की करते जाएं। ये पूरा अभ्यास से होता है, ये प्रैक्टिस से होता है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास के और जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जान के और सल पर पड़त निशान। जब हम जो है तरक्की करते जाते हैं, जब हम प्रैक्टिस करते जाते हैं, प्रैक्टिस करने के बाद में एक मूर्ख भी ज्ञानी बन जाता है, एक अविद्या वाला विद्याकार बन जाता है। सब अभ्यास मांगता है, निरंतर अभ्यास मांगता है, सतत अभ्यास मांगता है। सतत अभ्यास करने वाला वह जो है वो भेद से अभेद की ओर जाता है। ये दो तरह के पलड़े हैं दुनिया के अंदर, एक भेद है और एक अभेद है। भेद हमें व्यवहार जगत सिखाता है, वेराइटीज के अंदर ले जाता है, और अभेद है हमें संकोच करता है। जो हमारा भेद है उसका मुंह इस तरफ होता है, अभेद है उसका मुंह इधर होता है। भेद वाला होता है वो सूक्ष्म से जो है डाइवर्जेंट बनता है, और अभेद वाला जो दृष्टिकोण है वो डाइवर्जेंट से होकर के एक बिंदु के तथ्य में आता है, एकाकार हो जाता है, तन्मयाकार हो जाता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप इस एपिसोड को ग्रहण करें, इसको आत्मसात करें, इसको जीवन में उतारें, और इसको जो है हृदयंगम करें। ये हृदयंगम कब होगा कि भेद दृष्टि को छोड़ो, अपने भीतर जो प्रभु विराजमान है उसको नमस्कार करो कि आप मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं आपके साथ में अभेदाकार हो जाऊं, आप और मेरा भेद मिट जावे, आप और मैं एक हो जाऊं। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस कार्यक्रम को देखते रहिए। ये हमारा जो आत्मविज्ञान कार्यक्रम है वो भेद से अभेद की ओर जाता है, और हमें जब अभेद को प्राप्त किया तो हमने मंजिल प्राप्त की, उसके बाद कुछ भी प्राप्त नहीं करना होता है। तो आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, और खूब आपने अपने जीवन को परोपकार कर धन्य बनावे। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।